पहली बात तो यह है कि आरएसएस एनजीओ पंजीकृत है कि नहीं है? नहीं है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से कह रहे हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा लोकप्रिय एनजीओ आरएसएस है। उस पर कोई कानून लागू नहीं होता, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता क्योंकि पंजीकृत नहीं है, ना तो उसकी सदस्यता है, ना खाता है। अरे ये तो बात वही हो गई, ना खाता ना बही। जो मोदी जी कहे वही सही, अमित शाह जी कहे वही सही। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उनकी गुरु दक्षिणा आती है करोड़ों रुपए में, आती है कि नहीं आती है? घनश्याम तिवारी जी आप बताइए, आप देते हैं? हाँ। अरे वो किस खाते में जाती है तिवारी जी? अरे वो गुरु दक्षिणा जाती किस खाते में, कभी पूछा आपने? उस खाते में तो बता दीजिए। अंत में माननीय अध्यक्ष सभापति जी, उन्होंने कहा था कि हाँ, गर्व से हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं, और उन्होंने खुद के लिए कहा कि वे भी 10 साल की उम्र से शाखाओं में जाते थे। मेरे भी मित्र लोग हैं सभापति जी, आरएसएस में कई लोग हैं। मैंने पता लगाया, मैंने जानकारी ली कि अमित शाह जी कभी आरएसएस में रहे कि नहीं रहे। सबने कहा कभी आरएसएस में रहे ही नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। इसलिए नादा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। The other side is saying please authenticate it. Authenticate. I will authenticate. Right. He's Sir, saying I am he'll authenticating. Let's I am conclude. authenticating. Let's I will conclude. authenticate. अमित शाह जी, अगर अमित शाह जी यहाँ खड़े होकर, One second, honorable minister. Honorable minister. Yes. एक मिनट सर, एक मिनट। Honorable minister. उन्होंने आरएसएस में अमित शाह जी रहे कि नहीं रहे उस पर कोई अपनी बात नहीं की, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को, यहां अगर वो खड़े होकर जो आरएसएस की प्रार्थना, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। वो सुना दे सर, मान जाऊंगा सर। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, He's concluding. आई एम कंक्लूडिंग सर, आई एम कंक्लूडिंग सर, आई एम कंक्लूडिंग सर। Please conclude. Sir, I'm coming to you. I'm coming to you. Please conclude. Sir, I'm concluding. Yes. Thank you. Yes, please. Honorable Minister. Everybody, सब लोग बैठ जाए. You have concluded. सर, एक हम बचपन में एक कथा सुना करते थे कि एक राक्षस हुआ करता था, उस राक्षस की जान प्राण जो है तोते में रहा करती थी। माननीय सभापति महोदय, ये भाजपा के प्राण भी ईवीएम में है। धन्यवाद। संजय सिंह ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की जो नीतियां हैं, चुनाव आयोग की जो धांधलियां हैं, उनको सामने रखते हुए कहा कि सरकार और चुनाव आयोग के इशारे पर बिहार में एसआईआर किया जा रहा है, और साथ ही चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर 12 प्रदेशों में किया जा रहा है उसको लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी जल्दबाजी क्यों है कि जहां एक 1.5 साल का समय चुनाव में बाकी है, वहां पर 1-1.5 महीने के अंदर एसआईआर क्यों कराया जा रहा है। हम सभी चाहते हैं कि वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण हो, लेकिन उसके पीछे जो जल्दबाजी की जा रही है उसको लेकर संजय सिंह ने सवाल खड़े किए। संजय सिंह के भाषणों को सुनकर सत्ताधारी दल के नेता, सांसद और मंत्री तिलमिला के रह जाते हैं। इसी तरीके से अब की बार पूर्व मध्य प्रदेश के सीएम, 2 बार के सीएम दिग्विजय सिंह ने भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया और एसआईआर को लेकर सवालिया निशान लगाए। उन्होंने मैं सबूत सहित सभापति से पूछा कि इन सब चुनाव आयोग को इतनी जल्दबाजी क्यों है, क्या वो कहीं से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, क्या वो सत्ता के पक्ष के साथ में खड़े दिख रहे हैं। इस तरीके से तीखे सवाल करते हुए दिग्विजय सिंह ने सत्ता को कटघरे में खड़ा किया और उनके इशारे पे काम कर रहे चुनाव आयोग को उन्होंने बुरी तरीके से, जिस तरीके से उनका पर्दाफाश किया, उससे पूरे सदन में बिल्कुल शांति छा गई। ये लग रहा था कि दिग्विजय सिंह अपने अनुभव और जिस तरीके से उनका
पिछला 5 दशक का राजनीतिक निचोड़ था वो उन्होंने इस सदन में उन्होंने सामने रखा। दिग्विजय सिंह की भाषण के तथ्यों और तर्कों पर कोई भी मंत्री या चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी पक्ष रखने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बस इसका विरोध केवल शोर मचा के, चिल्लाकर और सभापति के इशारों पर दिग्विजय सिंह के साथ में भी वही बर्ताव किया जाता है जैसा कि संजय सिंह के साथ किया जाता है। और कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर इमरान प्रतापगढ़ी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो जब भी कांग्रेस का पक्ष किसी भी विषय पर रखते हैं तो लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। एक तो वो शानदार शायर हैं और अपने भाषण की शुरुआत किसी शानदार शेर से करते हैं जिसका विरोध करना शायद सत्ताधारी दल के नेताओं को भी नहीं आता है। उन्होंने अपने भाषण में जिस तरीके से BLO की मौत के बारे में सभापति के सामने चुनाव आयोग या सरकार से पूछा कि क्यों इस तरीके की जल्दबाजी हो रही है। लगभग 3 दर्जन से अधिक BLO की मौत हो चुकी है और सबसे बड़े अफसोस की बात है कि सदन में उनकी मौत पर कोई भी श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है। यानी कि एक सरकारी अधिकारी की मौत पर शांत सरकार का रवैया इतना बहुत ही दुखदाई है कि लोगों की जान जा रही है और सरकार चुप्पी साधे है। खास तौर पे चुनाव आयोग जिनके इशारे पर 12 प्रदेशों में SIR यानी सघन मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। सबके दिमाग में अब बस एक ही इशारा काफ़ी है, एक ही बात गूंज रही है कि आखिर चुनाव आयोग को 12 प्रदेशों में, जिनमें 2 प्रदेश छोड़कर 10 प्रदेशों में SIR की ऐसी ज़रूरत क्या है। लोगों का कहना है कि चुनाव होने में 1.5 साल बाकी है, आप आराम से इत्मीनान से SIR करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब विपक्षी दल और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने ये साफ कर दिया, सदन के अंदर कह दिया कि चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल की जुगलबंदी चल रही है। सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं पर तो एक्शन लेता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष की बात आती है तो चुनाव आयोग के मुंह में दही जम जाता है। वो बिल्कुल भी एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखता है। इस शीतकालीन उसमें जिस तरीके से संजय सिंह, दिग्विजय सिंह और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने भाषणों से सत्ता की चूल्हे हिला दी। मैं अपने माँ की कसम खाके, भारत माँ की कसम खाके बोलता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं है। लालगंज में 66,000 वोट काट दिया, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। प्लीज संजय जी बरौली में 46,000 वोट काट दिया, BJP 12,000 वोट से जीती, अनमोल में 37,000 वोट काट दिया, BJP। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे। प्लीज सर, ये गड़बड़ी पे बात हो रही है। प्लीज गड़बड़ी क्यों? समय चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास सर मेरा टाइम जा रहा है। सर विषय पर बोलिए। सर विषय पर बोल रहा हूँ सर। नहीं, विषय पर नहीं सर, ये विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। नो ठीक है सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। विषय पर बोलिए। नहीं, मेरा सारा समय चला जा रहा है सर। आप विषय आपस में भिड़े उपसभापति और संजय सिंह, मामला बिगड़ा, खड़गे भी बिफरे और इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट में उतरे भाजपाई। उसने जो भी सवाल पूछा उन तमाम सवालों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, स्पीकर साहब ने, सभापति ने, उपसभापति ने इस पूरे के पूरे SIR पर एक तरीके से जो चर्चा होनी थी उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने जब SIR के तमाम मुद्दे पर सवाल उठाए, राहुल गांधी ने जब सवाल पूछा तो अमित शाह जो है वो गुस्सा गए। आपको वो वीडियो में दिखा देती हूँ जहां राहुल गांधी सवाल पूछे तो अमित शाह अपने जवाब में किस तरीके से राहुल गांधी पर गुस्सा दिखाते हुए, बरसते हुए, गरजते हुए नजर आए। वीडियो देखिए जरा। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद।
बेटा, इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा पूरे राज्य का एसआईआर होगा। एसआईआर आपने कराया, करीब करीब 65 लाख वोट काट दिए वहां पे। और मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ विधानसभाओं की सूची पढ़ना चाहूंगा। मोतिहारी में 54,000 वोट काट दिया, बीजेपी 13,000 वोट से जीती। गोपालगंज में 66,000 वोट काट दिया, बीजेपी 28,000 वोट से जीती। संजय जी, बरौली में 46,000 वोट काट दिया, बीजेपी 12,000 वोट से जीती। अनमोल में 37,000 वोट काट दिया, बीजेपी। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे। सर, ये गड़बड़ी पे बात हो रही है। गड़बड़ी मेरा समय चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर मेरा टाइम जा रहा है। सर विषय पर बोलिए। सर विषय पर बोल रहा हूँ सर। नहीं, विषय पर नहीं बोल रहे। विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। ठीक है सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। विषय पर बोलिए। नहीं, मेरा सारा समय चला जा रहा है सर। आप विषय पर बोलिए। जो चीज सब जुडिस है उसके बारे में ऑनरेबल चेयरमैन हैज मेड इट क्लियर, प्लीज। इलेक्शन में ऐसे गड़बड़ियां होते हैं, उसको क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। ये सारे स्पेशल कंप्लेंट माननीय एलओपी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये सब जुडिस मामला है, इस पर मैं अलाउ नहीं करूंगा। ऑलरेडी चेयरमैन ने कह दिया। माननीय संजय सिंह, आपका समय जा रहा है। सर, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, फिर ऐसे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप कानून, सर चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे। आप संवैधानिक मर्यादाओं, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे। चेयर पर आरोप करेंगे, ये आपको फ्रीडम है। आप कुछ भी कह सकते हैं नियम कायदे के बाहर जाकर के। दूसरी बात सर, प्लीज, ईवीएम का इस्तेमाल देश के अंदर शुरू हुआ, प्लीज। और जब ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ, इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी मिलकर के जो एसआईआर का खेल रहे हैं, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं ममता को भी भुगतनी है। मतलब ममता को मैदान में चाहे कितना भी लोग ममता के साथ क्यों ना हो जाए, आपको पता होगा कि बिहार में सत्ता विरोधी लहर थी, राहुल गांधी और तेजस्वी के लिए किस तरीके का माहौल बना हुआ था। उसके बावजूद भी किला पूरी तरीके से आरजेडी का मतलब ढा दिया गया है, और उसके पीछे एसआईआर, वोटर लिस्ट, फेक वोटर्स, तमाम चीजें शामिल है। और उसी मुद्दे पर जब आज चर्चा करनी थी सदन में, जब विपक्ष सवाल पूछता और सत्ता पक्ष हिम्मत दिखा करके जवाब देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सत्र में एसआईआर को लिस्ट तो किया गया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। विपक्ष अपने हिसाब से सवाल पूछ लिया तो सत्ता पक्ष जवाब देने से इनकार कर दिया। अमित शाह जी समझाने लगे कि उनके मुताबिक सदन नहीं चलेगा, ये क्या होगा यहाँ पर वो मैं तय करूंगा। बताइए, एक पार्टी अब तय करने वाली है कि अमित शाह तय करने वाले हैं कि सदन कैसे चलेगा, फिर तो हो गया ना। अब वही राज्यसभा में भी स्थिति वैसी है। राज्यसभा में जब संजय सिंह हो या राज्यसभा में जो एलओपी है, लीडर है ऑपोजिशन के, मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल पूछते हैं तो वहां उपसभापति समझाने लगते हैं कि नहीं, ये सब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट में बात कीजिए। दोस्तों, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, पूरा का पूरा मैटर ही सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसे जब लिस्ट किया गया है सदन में, तब फैक्ट्स पर बातें होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है, उसे फिर से सदन में भी पूछा जाएगा, और इसी के लिए तो एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा जो है उसे लिस्ट किया गया है। लिस्ट करने की जरूरत ही क्या है? आखिर दोस्तों, एसआईआर के लिए चुनाव आयोग की ओर से भाजपा क्यों स्पोक्स पर्सन बन रही है? चुनाव आयोग पर क्यों सवाल नहीं उठेगा? इसकी मिसाल आप देखिए ना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पे एसआईआर हो रहा है, दोनों जगह पर दिक्कतों की खबरें आ रही हैं, लेकिन गड़बड़ी की शिकायत दोनों जगह से मिलने के बावजूद भी चुनाव आयोग जो है वो ऐसा चल रहा है जैसे कि सब कुछ गड़बड़ी जो है वो बंगाल में हो रहा है। सारी की सारी गड़बड़ियां बंगाल की सरकार, ममता की सरकार कर रही है। सारी ताकत उन्होंने बंगाल पर झोंक दी। सारे नियम कायदे सही है नहीं है वो बंगाल में देखे जाने लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। जबकि दोनों जगह पर बीएलओ के मामले सामने आए। आपको पता होगा कि आज की खबर है, जहां उत्तर प्रदेश में एक बीएलओ ने जहर पी करके आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी बीएलओ को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, और सारी सख्ती जो है वो समान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल पर दिखाई जा रही है। देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि देश के करोड़ों गरीबों का, मजदूरों का हक मारने के लिए सरकार रात के 12:30 बजे संसद में बिल ला करके उसे पास करवा रही है। इससे पता चलता है कि ये सरकार कितना मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, क्योंकि रोजगार की जो गारंटी इस देश के मजदूरों को, गरीबों को मिल रही थी, उस पर डाका डालने का काम किया है इस सरकार ने। नाम बदल करके, उलझा करके दरअसल इस पूरी योजना को समाप्त करना चाहते हैं, मनरेगा को, इसलिए बिल लेकर के आए हैं। हम रात के 12:30 बजे भी इस सर्दी में यहाँ
खड़े होकर के इस सरकार के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सर, जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ लिया जाए और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए और चुनाव आयोग चुप रहे तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सर, मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये तो नहीं सर, बिल ऑथेंटिकेट, मैं बिल ऑथेंटिकेट सर, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। सभापति महोदय, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको बताया था बहस सर मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सर, मेरा टाइम बहुत थोड़ा है। नहीं, आप टाइम थोड़ा है तो विषय पर बोलिए सर। विषय पे सर, चुनाव सुधार पे बात कर रहा हूं चुनाव सुधार सर। बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं सर, 40 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी है सर। होना तो यह चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती। सर, चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। राजस्थान के बीएलओ मुकेश जांगीड़ हो, हरिओम बैरवा हो, मध्य प्रदेश के बीएलओ रमाकांत पांडे हो, सुजान सिंह हो, उदयभान सिंघारे हो, मनीराम हो, सीताराम गौड़ हो, सर्वेश कुमार हो, कविता हो, अनिता नागेश्वर और भुवन सिंह चौहान हो। सर, ये बीएलओज हैं जिन्होंने जान दी है सर। आखिर चुनाव आयोग उनसे ऐसा क्या करवाना चाहता था कि उन्होंने जमीर की आवाज सुनी और आत्महत्याएं कर ली। उन्होंने सरकार का वो काम करना स्वीकार नहीं किया। सर, जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत। सर